जो यूपी बोर्ड सिलेबस एंड कंपटीशन लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में इस समय मैं यूपी बोर्ड का चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे जो है ऐसा चूँकि पहला अभी तो पहला 16 जनवरी का पहला हाई स्कूल का पेपर जो है कि हिंदी का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आने वाले हैं उसमें श्योरली 100% में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो वह सब क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो है कि, हल करा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो कल का एक मेरा क्लास भाग 1 हुआ था, जिसमें काफ़ी क्लास लेंदी हो गया था 1 घंटे का, जिसमें आपको अगर वो क्लास अच्छे से किए होंगे तो आप जो है कि यहाँ से 3 नंबर यहाँ से कवर कर लेंगे, और 2 नंबर, और 2 नंबर यहाँ से, और 2 नंबर यहाँ से, यानी कि 3 दू 5, 5 दू 7, 7 दू 9, यानी यहाँ से 9 नंबर। 1 घंटे का क्लास अगर अच्छा से किए होंगे तो बोर्ड के एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है कि 9 नंबर वहाँ से एकदम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में चूंकि क्लास तो लेंदी हो गया था, जिसमें हम लोग उपसर्ग देखे थे, प्रत्यय देखे थे, समास देखे थे, काफ़ी एकदम विस्तार से समझा गया था, और ट्रिक बता बता के मैंने आपको समझाया उसमें। अगर आपने क्लास नहीं देख रहे हैं तो भाई मेरी उसमें गलती नहीं है। ठीक है, मैं तो इतना कंटेंट ला के हमारे जैसा है कि आपको कंटेंट दे रहा हूँ, और आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा चैनल को हमारे सपोर्ट करने के लिए। चूँकि देखिए बहुत लड़कों का शिकायत था कि सर मोबाइल में आवाज़ बहुत धीरा आ रहा है। तो देखिए मैं अपने तरफ से माइक खरीद कर, और ये आप आशा भी आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपका भी फर्ज है कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या बताऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, चूंकि मैंने ये मतलब चैप्टर कवर कर लिया था, एक ही क्लास में 4 चैप्टर कवर किया हूँ। ठीक है। बहुत लड़के ये देखते हैं कि 1 घंटे का क्लास है तो कौन क्लास देखने जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने लिखने वाले लोगों का काम नहीं है बाबू। वो तो मैं साफ बता दे रहा हूँ। अगर भविष्य में कुछ करना है तो आपको कुछ एडवांस समय देना पड़ेगा। समय गवाएंगे नहीं तो भाई कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है। तो चलिए, आप उम्मीद है कि वो आपने क्लास अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कि समस्या बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ से परेशानी आ रही है, और मैं उस समस्या को समझाने की भरपूर प्रयास करूँगा। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया गया था कि इतना 1 घंटे की क्लास में 9 नंबर आपको कवर किया किया था। वहाँ से आप 1 घंटे क्लास अगर देख लेते हैं तो चार चार चैप्टर आपको एकदम भरपूर क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी ट्रिकी ट्रिकी बेसिस पे मैंने आपको समझाया संधि विच्छेद समझने के बाद आपको प्रत्यय बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा, और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों, क्योंकि प्रत्यय में भी संधि विच्छेद किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रति का है। अब प्रति का मान लीजिए उपसर्ग बता दिए कि एक शाब्दिक अर्थ निकालिए, शाब्दिक अर्थ 2 शब्द लिखिए। तो मान लीजिए आप नहीं पढ़े रहेंगे, संधि संधि नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको नहीं समझ। इसीलिए मैं उस क्लास में काफ़ी संधि को विस्तार से समझाया कि इसको समझाने से जो है कि दो चैप्टर जो है कि आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए संधि नहीं समझे रहेंगे तो आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे होता है प्रत्येक। अब देखिए प्रत्येक का, अब प्रति है, तो प्रति जो है, प्रत्येक भी इसका उपसर्ग प्रत्येक भी होता है। अब कैसे बहुत लोग सोचेंगे सर जी बता रहे हैं कि इसके आगे प्रति, इसमें प्रति का है नहीं, इसमें प्रति है नहीं। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ। तो बाबू पहले आप संधि पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने वो पहला उपसर्ग नहीं पढ़ाया था, पहले संधि पढ़ाया था। तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो मैंने उसमें बताया था एक नियम, अगर य के साथ आधा तो आ रहा है तो क्या होता है, पूरा हो जाता है। मतलब आधा तो, जो आधा वाला अक्षर होता है क्या होता है, पूरा हो जाता है। क्या होता है, पूरा। तो क्या पूरा हो गया। प्रति देखिए, अब प्रति दिख रहा है, दिख गया। अब देखिए इसमें क्या जोड़े, प्रति, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे प्रति धन एक हो जाएगा। प्रति धन एक, बताइए एकदम आराम से हो जाएगा।
अगर आप समझे होंगे अच्छे से तो उम्मीद है आपको अच्छा से कवर करेंगे। हाँ, और ये देखिए संधि विच्छेद भी पूछ देता है। संधि समझते 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 क्या चीज़ आप समझ लिया? ये उपसर्ग भी समझ लिया, प्रत्यय भी समझ लिया, और संधि विच्छेद कई चीज़ आपको जो है कि उसमें क्लियर कराया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप उस क्लास को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगर बोर्ड की एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, मैं 12वीं और 10वीं क्लास की भी बात कर रहा हूँ, कि आप अगर बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरा एक सलाह है कि आप उस क्लास को अच्छे से इत्मीनान, चूँकि उसमें आवाज़ थोड़ा सा बहुत स्लो है, थोड़ा माइक का समस्या था मेरे पास, तो अब तो हमको नहीं लगता है कि वो समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसमें काफ़ी दिक्कत थी, तो बाबू मैं तो यही तो कहूँगा आपसे कि उसको थोड़ा सा ईयर लीड लगा के आप अच्छे से उसको क्लास देख लीजिएगा, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आप आराम से जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर पेपर नहीं सही हुआ तो हमको बताइएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, ये है आप उसको क्लास को सही से पढ़ेंगे तभी हम कुछ कह पाएंगे बाबू, ठीक है? और चलिए ठीक है, उम्मीद है होगा आपने क्लास देखा होगा और अच्छे समझा होगा। अब चलिए जो छूटा उटा हुआ है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए तत्सम छूटा हुआ है, छंद छंद छूटा हुआ है, और छूटा था, और अलंकार आज इस क्लास में आपको ये पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको समझा दिया जाएगा, जहाँ से आपको कितना नंबर, 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से, और 2 नंबर यहाँ से, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 9 नंबर वहाँ से था, 8 नंबर है यहाँ से, 8 दूना 16, एक 17 नंबर आपको ये 2 वीडियो से आपको कवर हो जाएगा। अब इतना कौन कराता है बाबू? मैं तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा यार सब आपे के लिए तो कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट तो कीजिए। देखिए मैं कितना आप लोग के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। मैथ का पूरा जो है कि इम्पार्टेंट इम्पार्टेंट लेकर आऊँगा, सामाजिक विषय का भी आपका इति कराऊंगा, ठीक है? उसमें बताया जाएगा इम्पार्टेंट में, लेकिन सपोर्ट थोड़ा सा हमको सपोर्ट की ज़रूरत है बाबू अभी। तो कृपया उम्मीद है कि आपका सपोर्ट हमको मिलेगा, इस चैनल को पूरा भरपूर सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा बात ना करके आगे, चूंकि एग्ज़ाम भी आ गया है आप लोग का, तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो छूटा है, जो जो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग ट्रिकी मेथड से हम लोग उसको कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला जो है कि चैप्टर यानी पॉइंट देखते हैं, छंद। छंद से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चूंकि अब तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ गया है, तो आपको हर एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। अगर हर एक पॉइंट नहीं देखेंगे तो मान लीजिए कहीं पूछ दिया कि छंद का अर्थ इसमें से है, तो कई सब 4 ऑप्शन दे देंगे, लेट करना रहता है, तो आपको अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो बाबू हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो बहुविकल्पी है तो आप एक एक पॉइंट आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि बहुत वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, ऐसा नहीं देखेंगे तो भैया तो पढ़ाई हम तो यही कहेंगे छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा भावना बनेगा तो भाई पढ़ने वाले लड़के ऐसा कुछ भावना नहीं बनता है। ठीक है, एनीवे छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए आइए अपना देखते हैं। देखिए छंद जो होता है, छंद का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, और मान लीजिए बंधन होता है। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ था, किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। किसने किया था? मान लीजिए पूछ दिया कि छंद का उल्लेख किसने किया था, निम्नलिखित में से किसने किया था, बहु विकल्पी में दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें से कौन सा है सही? तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत कर देंगे कि पिंगल ऋषि एक नाम के व्यक्ति ऋषि थे, वो क्या यही जो है कि इसमें उल्लेख किए थे, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? पिंगल नाम है। क्या चीज? पिंगल, यानी किसी ऋषि के नाम पर क्या है? दूसरा नाम भी, छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छा, छंद के कितने अवयव हैं? 7 अवयव होते हैं। क्या चीज? 7 अवयव, जिसमें पहला होता है मात्रा, दूसरा क्या वर्ण होता है, गति होता है, उसके बाद यति होता है, विराम जिसको बोलते हैं रुकने के लिए, जैसे कि आदमी सांस लेके नहीं होता है कि रुक के थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते जो है कि स्टाफ आ जाता है तो थोड़ा सा सांस लेता है, उसे वैसे ही गति का है, यति का है। गति मतलब स्पीड। ठीक है, लय होता है, जैसे कि स्पीड नहीं होता है कि अब एक चरण है, 2 चरण है, 3 चरण पढ़ते चले जाता है, जहाँ स्टॉप रहता है यति वहाँ रुकता है। ठीक है, ऐसे है। तो तुक मतलब जैसे मान लीजिए
तुक बनाना, तुक मतलब जैसे कि मान लीजिए पहला चरण है, तो जो है कि लास्ट में अगर आ रहा है पहला चरण में, तो दूसरा चरण में भी क्या आ जाएगा, तो आएगा। तो यानी कि इसका क्या तुक बन रहा है, क्या चीज तुक बन रहा है, ये पैराग्राफ का तुक बन रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर गढ़ जो है थी, गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्या चीज, 8 होती है। एग्जाम में पूछ दिया अगर गढ़ों की संख्या कितनी होती है, बोर्ड के एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया बहुविकल्पी में गढ़ों की संख्या कितनी होती है, दे देगा 7 दे देगा, 6 को देगा, 5 दे देगा, 8 दे देगा, आपको मालूम रहेगा तो तुरंत आप क्या करोगे, सही कर दोगे। चलिए आगे। चरण होता है, ये सातवां क्या होता है, चरण होता है। ठीक है, अभी इस चलिए आइए, ये तो हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये तो इसको पढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको जो है कि शॉर्टकट एग्ज़ाम आपको जो है कि नंबर अच्छा से कर पाए, कर ले, बस वही जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए वैसे भी मैं इसके बारे में बता दूँ ये क्या क्या होता है, और मात्रा कैसे गिन के आपको कौन सा ये छंद है, कौन सा छंद है, मात्रा कैसे गिनी जाती है। वाणी के छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, मात्रा उसमें गिनी जाती है, वर्णों की गिनती होती है। तो ये आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो जो है कि अंत तक उम्मीद है कि देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो बोलोगे कि समझा ही नहीं पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं, आधा देखोगे तुरंत 5 मिनट भाग जाओगे, तो बाबू बाबू आपका वो गलती है, मेरा उसमें गलती कोई है नहीं। ठीक है, चलिए आइए चलिए आइए देखते हैं छंद के भेद। छंद जो है कि के 3 भेद होते हैं। एक मात्रिक छंद, मतलब मात्रा के बेसिस पे। एक वाणिक छंद, वर्ण के बेसिस पे। एक मुक्त छंद, मतलब किसी ये मतलब किसी की ना तो मात्रा की गिनती ना वर्ण की गिनती। तो चलिए देखते हैं कैसे गिना जाता है। तो पहले तो बाबू ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रोला छंद है कि छोटा छंद है कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो आपको जतरा मात्रा को गिनना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे मात्रा को गिना जाता है। पहले नंबर तो मैं बता दूं जो है कि चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोमल है, तो कोमल में क्या चीज ओ का मात्रा है। तो यानी कि इसको जब इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो चलिए आइए पहले संधि विच्छेद, तो इसमें मात्रा का गिनती होती है, मात्रा का। तो मात्रा का गिनती कैसे करते हैं, तो इसको पहले संधि विच्छेद विस्तार से आपको समझा रहे हैं, कि उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए आइए। क जब क जो है कि और इसमें से निकलेगा, और जो है कि स्वर निकलेगा तो क्या होगा, ठीक है, हलन तो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ का मात्रा है, थोड़ा सा वीडियो रोकिए तो चलिए बाबू आते आइए देखते हैं। तो ओ का मात्रा ओ स्वर अलग कर दिया, प्लस मो है, तो मो में जब स्वर निकालेंगे तो इस पर हलंत आ जाएगा। प्लस देखिए कोई भी व्यंजन किससे मिल के बना होता है, स्वर से मिल के बनाता है। जब स्वर निकालेंगे तो इस पर नीचे हलंत आ जाएगा, और उसके बाद और इसमें छिपा होता है स्वर, तो स्वर बाहर निकाल देंगे। प्लस उसके बाद लॉ, प्लस इस पर हलंत आ जाएगा नीचे, क्योंकि हलंत मतलब ये आधा अक्षर है, हलंत मतलब आधा अक्षर है। ठीक है, तो इसमें अ निकल जाएगा। अब मात्रा की गिनती कीजिए। मात्रा अगर जो है कि बड़ी डबल है तो क्या करेंगे, गुरु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक मात्रा रहता है तो क्या चीज, एक स्वर रहता है, क्या होते हैं उसको लघु का दर्जा, लघु से डिनोट करते हैं। तो लघु कैसे, वन से, यानी कि इसका मतलब वन और इसका मतलब टू। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या चीज, इसका गिनती नहीं होता है, ये व्यंजन है, व्यंजन की गिनती नहीं होता है, इसमें सिर्फ स्वर का गिनती होता है। देखिए इसको काट देंगे तो ये यस हो गया, क्योंकि ओ का मात्रा है। ए वन हो जाएगा, वन नहीं सॉरी, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, गुरु लघु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना मात्रा इसमें है, कोमल में कितना मात्रा है, 2 3 4, कितनी मात्रा है, 4 मात्रा है।
ठीक है, तो इसी तरह आप जो चरण दिया जाएगा कि पूदेगा कौन सा ये अलग सॉरी छंद है, तो अब मात्रा गिन के आप बताएंगे कि कौन सा छंद है। तो पहले तो आपको ये पहले गिनने आता आएगा, तभी आप गिन पाएंगे, आप बता पाएंगे। तो पहले सोचे इसी को पहले आपको क्लियर करा दे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेनका है, मेनिका है, तो इसमें क्या कौन सा मंत्रा है, ए का मंत्रा है, तो इसको भी संधि विच्छेद कर लीजिए। तो म आधा हलंत आ जाएगा, म में आए, ठीक है। अब प्लस न कौन सा मंत्र आ जाएगा, ई का मंत्र आ जाएगा, क्या चीज, ई का मंत्र आ जाएगा, प्लस क हलंत आ जाएगा नीचे, आ क प्लस आ का मंत्र आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मंत्र क्या हो जाएगा, ए का मंत्र क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक स्वर है, एक मंत्र है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये गुरु लघु, ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसकी गिनती नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये व्यंजन है, क्या चीज, व्यंजन है। तो कितना आ जाए, 2 3 4 5, मात्रा कितनी हो गई, 5 हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, इसके आगे वाला जो आएगा, अब मैं क्यों इसको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा रोला, रोला और चौपाई, ये सब आपकी मात्रा कैसे गिन के हम लोग पहचान करेंगे कि ये रोला छंद है कि सोटा है, ठीक है, कि दोहा है। तो इसलिए मैं आपको इस तरह थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ। बहुत लड़के जो है कि नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं, पहले नहीं पढ़े रहते हैं, तो थोड़ा सा उन लोग को बताने में समझने में दिक्कत होता है। अगर मैं डायरेक्टली आपको बताता तो नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं ये विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या होता है, वाणिक छंद। इसमें वर्ण, वाणिक मतलब आपको समझ आए, वर्ण की गिनती होती है, क्या चीज, वर्णों की गिनती होती है, यानी व्यंजन की गिनती होती है। तो जैसे मान लीजिए रमेश है, र अ प्लस अ का मान आ जाएगा, स्वर निकलेगा तो, और उसके बाद म प्लस ए आ जाएगा, प्लस स, स प्लस ओ आ जाएगा। तो देखिए इसमें स्वरों की गिनती नहीं हो जाए होगी, स्वरों की गिनती नहीं होगी, व्यंजन की गिनती। तो क्या है, ये है एक, ये है और ये है, ठीक है। तो कितने हुए स्वर, व्यंजन 3 हो गए। तो इस प्रकार ये है। इसमें क्या है, मुक्त छंद में क्या होता है, न तो मात्रा की गिनती होती है, न वर्णों की गिनती है। उम्मीद है ये आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। चलिए आगे अब देखते हैं। अब चलिए कितना, चलिए बच्चों आइए देखते हैं मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे पहचान किया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या डिफिनेशन होते हैं, क्या क्या परिभाषाएं होती है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए पहला होता है सममात्रिक छंद, और दूसरा होता है विषम मात्रिक छंद, तीसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो पहले तो हम सममात्रिक छंद के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें जो है कि मेन मेन मैंने लिखा है, जैसे चौपाई जो बोर्ड की एग्जाम में 10वीं क्लास में देखता है, देखा मिलता है, देखने को मिलता है। जैसे रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है। अभी आपको बोर्ड की एग्जाम में ऐसे पूछता है, पूछ सकता है। मान लीजिए कि मान लीजिए पूछ दिया कि इसमें से कौन सा मात्रिक छंद है, तो उसमें दे देगा आपका चौपाई दे देगा, कुंडलिया भी दे सकता है, रोला ये सोटा दे देगा या दोहा दे देगा। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा ये छंद है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मैट्रिक बता देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 हरि गीतिका, गीतिका, देखिए 4 मने चौपाई, चौपाई, और र मने रोला, हरि मने हरि गीतिका, ठीक है। ये क्या है, ये आप अगर ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो बोर्ड के एग्जाम में अब तो बहुविकल्पी आ ही रहा है, अब तो देखने की भी मिलेगा। तो मान लीजिए पूछ दिया इसमें से कौन सा छंद छंद जो है कि सममात्रिक छंद है,
तो कई ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आपको ट्रिक करना रहेगा। तो ये ट्रिक से आप क्या है, 3 को कवर कर लेंगे, हरी गीतिका, रोला और चौपाई छंद। अच्छा, अब मात्राएं जो है कि थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। चौपाई में 16 मात्रा होती है। अंत में क्या होता है, जो है कि गुरु यश जो गुरु जो है कि होने होने चाहिए, ठीक है, यति नहीं होती है उसमें, ठीक है। और रोलाम क्या होता है, 24 मात्रा होती है। पहले पहले चरण में क्या होता है, 11 मात्रा, और दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है, ठीक है। गीतिका में क्या होता है, 26 मात्रा होती है, ठीक है, पूरा मिला के। पहला चरण में 14 मात्रा, 12, दूसरा में 12 मात्रा होती है। गीतिका में क्या होता है, 28 मात्राएं होती है, जैसे पहले चरण में क्या होता है, 16 मात्रा, और दूसरे में 12 मात्राएं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक इसके डिफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है ये। प्रत्येक चरण कैसा होता है, प्रत्येक चरण में क्या मात्राएं समान होती है, मात्रा क्या होती है, समान होती है। और इसके चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। क्या चीज, 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। चलिए, ये तो उम्मीद है समझ में आ रहा है। चलिए आइए विषम, पहले विषम न समझ के पहले इसको समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला बोर्ड के दृष्टि से, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। अर्धसम मातृ छंद, जिस छंद में विषम चरणों में मात्राओं की संख्या क्या हो, समान असमान होना चाहिए। जिस छंद के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या असमान हो, असमान होती है, और सम चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, वो क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए पहले चरण में क्या है, विषम विषम जो कि असमान है मात्रा, ठीक है। दूसरे में क्या है, पहले पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। यानी कि पहले देखिए ये वाला और ये वाला, ये विषम चरण और ये भी विषम चरण आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या, पहला तीसरा क्या है, पहला तीसरा विषम चरण है, और ये दूसरा चौथा क्या है, सम चरण है। अगर आप पहला चरण और तीसरा चरण अगर विषम चरण मिलेगा तो क्या होगा, और दूसरा और चौथा क्या है, समचरण है, ठीक है। तो आपका क्या, कौन सा मात्रिक छंद समझेंगे, अर्धमात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद समझेंगे, ठीक है। और एक मतलब थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई उदाहरण दे दिया, इति दे दिया उदाहरण के तौर पे, और कह दिया कि इसमें से कौन सा ये छंद है। तो बहुत लड़के क्या है कि गिनती करेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए पहले 11 और 13, देखिए मात्रा इसमें पहले और दूसरे चरण में ये रोला में भी 11 और 13 होता है, और सोटा में 11 13 होता है। थोड़ा इसका समझ लीजिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होते थे कि रोला है कि छोटा है। गिनने में ये मालूम होगा कि रोला ही होगा, क्योंकि उसमें भी 11, पहला चरण में 11 और दूसरा चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और सोटा में भी होती हैं। तो इसका ये क्या डिफरेंट है कि कैसे मालूम करेंगे हम कि मतलब ये पहचान करेंगे कि ये रोला है कि सोटा है। चलिए ये आप समझते हैं। देखिए पहले चरण में इसके भी 11 और 13 होता है, और ये सोटा में भी 11 13 होता है। जो रोला चूंकि ये क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, इसमें आपको 4 चरण मिलते देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 चरण ही होंगे, ठीक है। अंत में ये वाला थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली है, पकड़ने वाला, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अंत में क्या होता है, गुरु होता है। क्या चीज, दीर्घ वर्ण आता है, गुरु, यानी कि मात्राएं डबल रहेंगी अंत में, ठीक है। आता, ये पहचान है आपकी, ठीक है। आप ऐसा अंत में देख लीजिएगा, कहीं अगर क्या है, लघु लघु वर्ण आ रहा है तो क्या होगा, रोला होगा, ठीक है। चूंकि 4 चरण इसमें देते हैं, ये क्या होता है, इसमें भी 11 13 मात्राएं होती हैं, पहला दूसरा। तो अर्धमात्रिक छंद ये होता है, और इसमें 2 चरण देखने को मिलते हैं। कितना मत चरण, 2 चरण देखने को मिलती है। और विषम चरण क्या होता है, विषम चरण में तुक तुक देखने को मिलता है। यानी कि अगर तुक मतलब विषम चरण में अगर तो है, तो इसमें पहले चरण में अगर विषम चरण में पहले में तो है, तो दूसरे के विषम चरण में क्या होगा, तो आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या समझ जाएंगे, छोटा छोटा छंद है, ठीक है। इसी तरह क्या चीज है, अंत में क्या, लघु होता है। लघु मतलब एक मात्रा, क्या चीज, एक मात्रा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 मात्रा आपको रोला में देखने को मिलता है। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी 11 मात्रा और पहले चरण में दूसरे में होता है 11, इसमें भी होता है, ठीक है। तो मैं कुछ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसका उम्मीद है आपको। अच्छा इसके छोड़िए, एक चीज और बचा हुआ है, विषम मात्रिक छंद।
देखिए जिस छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान रहे विषम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, जैसे कुंडलिया, जैसे दोहा, रोला। ठीक है, तो दोहा रोला देखिए पूछ देगा मतलब कि कुंडलिया किस दो छंद से मिल के बना हुआ है, तो कैसे मालूम करेंगे कि दोहा किससे बनेंगे। तो देखिए वो एग्जाम में ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। डी आर, डी आर मतलब डॉक्टर, डी आर, डॉक्टर क्या लिखता है, डी आर लिखता है आगे। तो डी, डी माने दोहा, आर माने रोला, हो गया। यानी कि कुंडलिया किससे दो को मिलके बना होता है, दोहा और रोला से मिलके बना होता है। अच्छा, छप्पे का, छप्पे भी विषम मात्रिक छंद है। तो क्या चाहिए इसको, मान लीजिए आर ओ, आरो, आरो पानी आप लोग बहुत पिए होंगे, आरो सबको ये समय पी रहा है। तो आरो से याद कर लीजिएगा कि आर माने रोला, ओ माने उल्लाला। तो यानी कि किससे बना हुआ है, रोला उल्लाला से। मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया छप्पे जो दो छंद किससे दो छंद से मिल के बना होता है, तो आप उम्मीद है कि आप ऐसे उसको अच्छा से करके आएंगे। ठीक है, इसमें 6 मात्रा आपको देखने को मिलेगी, किसी, सॉरी 6 चरण देखने को मिलती है। कितने, 6 चरण आपको देखने को मिलेगी। अगर 6 चरण कहीं दिख रहा है तो कौन सा छंद कौन सा छंद होगा, विषम मात्रिक छंद। ये बात आपको लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा, इससे आपको क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे कैसे मात्रा को गिनते हैं और कैसे हम प्रूव करेंगे कि कौन सा ये छंद है, ये बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर से देता है। थोड़ा एक आध दो उसको भी कर लेते हैं। चलिए बाबू आइए देखते हैं। चूंकि बोर्ड के एग्जाम में मान लीजिए पूछता है कि ये दे देगा आपको, आप बोलेगा कि कौन सा इसमें छंद है। ठीक है, तो जब आपको मंत्रा की, इसीलिए मैं शुरू में मैं आपको मंत्रा की गिनती करने को सिखाया हूँ। ठीक है, वो आएगा तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे मात्रा को गिना जाता है, थोड़ा वो भी समझिए। चलिए देखिए, बड़ा ऊ है इसमें, बड़ा ऊ जहाँ पर रहेगा, चाहे बड़ा ई रहेगा, बड़ा आ रहेगा, तो कहाँ ये गुरु का दर्जा देंगे, मतलब क्या, गुरु का दर्जा देंगे, यस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक स्वर छिपा है, मतलब मात्रा है, तो एक। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, इसको बोलते हैं। ओ का मात्रा है तो यस हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, गुरु हो, सॉरी हाँ गुरु हो जाएगा। ई का एक मात्रा है, एक हो जाए इति, गुरु लघु हो जाएगा। वाह है, आ का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा। ये क्या है, एक मतलब मात्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये भी एक हो जाएगा। ऊ का मात्रा है छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये चौ में एक मात्रा है तो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। यहाँ पर डबल ए के मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसमें छोटी का मात्रा है एक, छोटी की मात्रा एक, एक 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 एक। ठीक है, अभी इसको गिनते हैं। जा मतलब आ का मंत्रा है, तो क्या गुरु हो जाएगा। इसमें उ के छोटा उ का मंत्रा है, वन हो जाएगा। देखिए क में आधा र है, तो आपको मैं बता दूं कि र है जो है, इसमें आधा इसमें से मतलब स्वर निकल गया है। तो र की गिनती, र के जो है ये नहीं है, मतलब ये स्वर है ये नहीं है, मात्रा है ये नहीं है, तो इसकी गिनती नहीं होगी बाबू। बहुत लड़के कंफ्यूज होता है कि यू की गिनती कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, वन वन और ये कर देंगे तो पूरा कर, तब चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए मात्रा की गिनती होती है। इसमें आधा र है तो कैसे आधा, हलंत जब सवाल निकल जाएगा तो हलंत लग जाता है, यानी इसको आधा माना जाता है, इसको आधा माना जाता है। ठीक है, तो जब इसमें है ये नहीं है, क्या स्वर है ये नहीं है, मात्रा है ये नहीं, तो क्या उसको गिनेंगे हम, नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क है तो क्या हो जाएगा, इसमें एक मात्रा है तो एक हो जाएगा। आ का मात्रा है, पा मतलब आ का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, सु, सु मतलब ये छोटी ऊ का मात्रा है, तो वन, क्या हो जाएगा, एक, ये इति आ का मात्रा है, गुरु, एक। ठीक है, इसमें भी रौ छुपा है तो इसका गिनती नहीं होगा, दो का खाली गिनती होगा, एक। आई का मात्रा ये हो जाएगा, एक 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 एक, ई छोटी एक, एक 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 एक। चलिए देखते हैं अब।
ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, इसको तीसरा चरण बोलते हैं, इसको चौथा चौथा चरण बोलते हैं। ठीक है। अभी इसको कैसे पहचान करेंगे कि छोटा है कि रोला है कि दोहा है कि क्या है। ऐसी मैं आपको बता दूं, नहीं बताया हूँ। ये दोहा जो होता है, दोहा, ये किसका उल्टा होता है? सोठा का उल्टा उल्टा होता है, सोठा का उल्टा होता है। ठीक है। क्या होता है देखो, इसमें पहले चरण में क्या होता है? 11, 11 13 मात्रा होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो ये इस इति में क्या अक्षर में, ये दो है, इसमें तीन अक्षर है। तो तीन अक्षर है, तो इससे एक ट्रिक ट्रिक बनता है याद करने का। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 11 13 11 13 किस में है, छोटा में कि दोहा में। तो ये समझ लीजिएगा, जिसमें तीन अंक है यानी इससे ज्यादा है, तो ये कम वाला रहेगा, उल्टा रहेगा, तम वाला, यानी कि 11 पहले रहेगा। इसमें ये छोटा है तो क्या बड़ा पहले रहेगा। ये यानी कि दोहा में 13 11 मात्रा होती है, और सोटा में 11 13 मात्रा होती है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब मात्रा की गिनती करते हैं। दो एक, दो एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच एक छः, छः दो आठ, आठ दो आठ दो नौ, सॉरी आठ, दो दस, दस एक 11। यानी कि पहले इतने में कितने हैं? पहले चरण में 11 मात्रा है। कितना? 11 मात्रा। अब देखिए इसको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12, 12, 12, 12, ये शायद दो हो जाएगा। ठीक है। 12, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 हो जाएगा। ठीक है। दूसरे चरण में कितना है? 13 मात्रा है। ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए इसको गिनती करते, दो तीन चार पाँच छः, छः सात आठ नौ दस 11। तीसरे चरण में कितना है? 11 मात्रा होती है। तीसरे चरण में कितना है? 11 मात्रा है। ठीक है। तीसरे चरण में 11 मात्रा। अब इसकी गिनती करते हैं, एक दो तीन, ये हो गया, चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13। यानी चौथे में कितना है? 13 है। यानी पूरा मिला जुला का, देखिए यहाँ शॉर्ट ऑफ क्या होता है? पहला तीसरा में अगर 11 11 मात्रा है तो और दूसरा का और चौथा में कितना है? 13 13। तो कौन सा छंद होगा? छोटा छंद होगा। कौन सा? छोटा छंद होगा। देखिए पहला पहला और तीसरा में कितना? 11 11 मात्रा दिख रहा होगा यहाँ पर। और कितना? दूसरा और चौथा में कितना? 13 13 मात्रा है। कितना कितना? 13 13 मात्रा। तो ये कौन सा छंद हो जाएगा? छोटा छंद। क्या चीज? छोटा छंद हो जाएगा। इस तरह आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे आपको हल करना है। ठीक है। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद एक रोला के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद उसके बाद ये, चूंकि क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, आधा घंटा से ऊपर, क्योंकि इसको बहुत विस्तार से मैं समझाया हूँ। चूंकि ये बोर्ड के एग्जाम में एकदम श्योरली आता भी है, तो इसलिए अगले वाले क्लास में अगला जैसे कि जो बचा है, वो चैप्टर सोच रहा हूँ कि अच्छा से कवर करूँ। क्योंकि देखो बाबू, मैं इसको शॉर्ट कट पढ़ाने आता नहीं है, कि मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अच्छा से बताया जाए, कि लड़का कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, कि न कर, ऐसा ना हो कि न करके आए एकदम विधिवत उसको करके आए। ठीक है। और ठीक है, चलिए, उम्मीद है इसको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद रोला का एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको उसकी गिनती कैसे करेंगे। ठीक है। स्टॉप। सही है। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, और उसका रोला का। तो आपको मैंने बता दिया, रोला में 4 चरण होते हैं। ठीक है। ये कैसा इति छंद है? सममात्रिक छंद है। क्या चीज? सममात्रिक छंद है। ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्रा होती है। क्या चीज? 24 मात्रा होती है। तो चलिए आइए मात्रा को गिनते हैं। देखिए ओ का इति को है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। एक इति उ का एक एक मात्रा हो जाएगी, सॉरी एक लघु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुरु है 1। और एक छोटी ई का है, तो एक क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ये भी 1। ये अन का है, तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। एक एक हो जाएगा। ठीक है। ये कामा है, तो कामा इधर दे लीजिए।
और इसमें क्या हो जाएगा, र का जो है आधा रो है, इसमें कोई भी स्वर है ही नहीं है, तो मात्रा की गिनती होगी नहीं। तो आ का मात्रा इसमें है तो क्या गुरु हो जाएगा। इसमें तो है, आधा तो है, सॉरी आधा प है, तो प आ तो खाली तो का गिनती हो जाएगा, वन हो जाएगा। छोटी ऊ का है तो वन हो जाएगा, ये छोटी ई का है तो वन हो जाएगा। एक 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 कोई मात्रा ये नहीं है, यही एक मात्रा एक एक मात्रा है। धा आ का मात्रा है तो गुरु हो जाएगा वन वन। ठीक है, अब इसी तरह इसका देखते हैं। एक वन, छोटा ई एक, एक एक गुरु। इसमें क्या हो जाएगा, लघु लघु गुरु, लघु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन वन, सॉरी लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु। ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्या गुरु, अ, तौकी ताकी ताकी तौकी है कि ताकी है। चलिए देखते हैं अभी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, फिर भी गिनते हैं। एक, गुरु लघु, मंत्रा सिर्फ एक ही है तो एक, लघु हो जाएगा। छोटी का है तो वन, लघु गुरु। बड़ी का है गुरु, गुरु गुरु। छोटी का है तो लघु 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 गुरु। फिर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, फिर गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, लघु, सॉरी गुरु, इसमें आधा ब है, तो आई का मंत्र है तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। आई गौ, गौ का इसका गिनती नहीं होगा क्योंकि इसमें स्वर है नहीं, इसका गिनती होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुरु, अ, ये क्या है, र है तो क्या चाहिए, एक मात्रा है तो क्या, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु, ये भी लघु हो जाएगा, ये भी लघु लघु गुरु, लघु लघु। ठीक है, आइए देखते हैं, गिनते हैं मात्रा। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। यानी कि इस पहला चरण में कितना मात्रा आ रहा है, ये 24। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस। देखते हैं कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस। यहाँ पे सही है। अच्छा देखिए, ये चंद्र, ये बूंदी है तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम नहीं देख पाए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इस मात्रा में भी कितना है, सॉरी इस चरण में भी कितना है, 24 मात्रा है। इसमें भी पहले चरण में कितना आया था, 24। ठीक है, अब इसको देखते हैं। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। इसमें भी कितना मात्रा है, 24 मात्रा है। दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। इसमें भी कितना मात्रा है, 24। यानी कि प्रत्येक चरण में कितने मात्रा है, 24 है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा ये, रोला छंद। क्या चीज, रोला छंद। ठीक है, और उम्मीद है कि कैसे मात्रा की गिनती होती है, कैसे आप मात्रा गिन के आप जो है कि प्रूव कर देंगे, जो एग्जाम में पूछेगा कि ये चरण, ये छंद है। और आप जो है कि उम्मीद है कि अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, और चलिए, उम्मीद है ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सुनिए। देखिए बाबू, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास हो गया, आधा घंटा से ज़्यादा ओवर हो गया। तो इसलिए मैं अभी और भी जो मतलब बचा हुआ है, जो भी चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने लिखवाया था, 7-8 चैप्टर लिखवाया था, चूँकि उस जो छूटा हुआ है मैं अगले क्लास में कराऊंगा। और बहुत विधिवत कराऊंगा कि आप उससे
कोई जो भी पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर जा भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सब स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। और बहुत दोस्तों में जो भी आपके दोस्त हैं हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, या अभी मैं एक कंपटीशन की तैयारी करवाने वाला हूँ, जैसे एसएससी बैंक, रेलवे, दरोगा का, एसआई का, ठीक है, मैथ का पूरा, ये मतलब जितने भी मेथड होता है, चाहे रेशियो मेथड हो, चाहे फार्मूला मेथड हो, ठीक है। तो मतलब हर एक मेथड आपको देख जो है कि उसमें हल कराया जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने भी रिलेटिव में जो है कि यूपी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, या कम चाहे किसी फोर्स का तैयारी कर रहे होंगे, जिनका जो है कि तैयारी करने के फ्री क्लासेस कोचिंग में अगर उनको नहीं मालूम है, तो आप लोग कृपया करके उन लोग को सूचित कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और जो है कि इस चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चूँकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा-सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मैं भी, जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आपका अच्छा-अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। और चलिए, और अगला क्लास जो है कि अगले वीडियो में मैं दूंगा, जो जिसमें बचा हुआ है रस, रस बचा हुआ है, अलंकार बचा हुआ है, 2 चैप्टर बचा हुआ है, उसको काफ़ी अच्छा से विदोष से जो है कि उसको भी कवर किया जाएगा। क्योंकि ये भी, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से ये छंद भी, रोला छंद, चाहे चौपाई, चाहे दोहा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ये कवर करा करा दिया हूँ। अब रस बचा हुआ है, एक अलंकार बचा हुआ है। चूंकि इसके पहले पहला वीडियो में आपको मैंने उसमें 3-4 जैसे उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद, ये सब आपको उसमें पहला वीडियो में मैंने क्लियर करा दिया है। उम्मीद है आप लोग उसको देख लिए होंगे। और दूसरा वीडियो में आपको ये जितना भी मैं पढ़ाया हूँ, जैसे रोला, ये छंद से रिलेटेड, चूंकि ये थोड़ा सा लेंदी ये चैप्टर था, तो इसको विस्तार से समझाना पड़ा है। क्योंकि अगर विस्तार से मतलब हवा हवाई में पढ़ाएंगे तो बाबू समझ में आएगा नहीं। क्योंकि इसमें मात्रा कैसे गिना जाता है, कैसे क्या करना, क्योंकि उसमें बोर्ड के एग्जाम में देगा ही मात्रा, बिना मात्रा के गिन के आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा छंद है, चौपाई है कि रोला है कि हरी गीतिका है कि क्या है। तो इसलिए मैं आपको बाबू सब स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है, क्योंकि लंबा लेंथी वीडियो चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। आप उम्मीद कीजिएगा कि आप इसको पूरा देखिए, आप भगा भगा के देखेंगे तो इसमें कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप ही के लिए सब मैं ये सब कर रहा हूँ। सब आप ही के लिए ये चैनल जो है कि बनाया गया है, कि कोई भी गरीब के परिवार का लड़का हो तो आसानी से कोचिंग कर पाए, या कोई भी लड़की हो जो अपने घर से बाहर ज़्यादा दूरी जो है कि नहीं जा पाती होगी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये मतलब प्लेटफार्म है, मतलब कोचिंग का। यहाँ से वो अच्छा सा अपना स्टडी कर लेगी घर पे बैठे, ठीक है। कोई भी दिक्कत, और क्या होता है कि बहुत लड़के लोगों का क्या होता है, टाइम नहीं रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है कोचिंग जाने का, चाहे और भी। तो वो लड़के क्या है कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से जो है कि जब भी उनको टाइम मिलेगा, ठीक है, जितने भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं आराम से। इस चैनल पे आपको ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। चूँकि अब विज्ञान का जैसे हाई स्कूल और नाइन्थ का जो है कि थोड़ा सा सिलेबस इस समय नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आया हुआ है। तो उन लोग के जो बच्चे हैं जो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में 12वीं क्लास में, उन लोग को थोड़ा सा मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि उस मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है कि क्या क्या कंटेंट देना है, कैसे लड़कों को जो एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बाबू। तो इसलिए थोड़ा सा वो और क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, कंपटीशन का भी नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा एग्ज़ाम बीत जाए, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का, तो उसके बाद मैं सिलेबस वाइज नाइन्थ टेंथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है, जो जिसको आंकिक परक से हिंदी में बोलते हैं, सब लगाया जाएगा, ड्राइवेशन कराया जाएगा। मैथ भी जो है कि चैप्टर वाइज लगाया जाएगा, जो एनसीईआरटी बुक आती है उस बुक को हल किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते थे वो नाइन्थ में आए हैं, तो उन लोग को आप घर में जो और रिलेटिव में जो भी होगा उसको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा।
जिससे उसका जो है कि अच्छा से वो यूट्यूब के माध्यम से अच्छा से पढ़ाई कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।